2 का क्यू, फिर 4 का क्यू। इवन नंबर चल रहे हैं ना, इवन नंबर पे क्यू चल रहा है, तो nth नंबर पे क्या होगा इसका मतलब 2n का क्यू होगा कि नहीं होगा? चलिए क्या होगा देखो चेक कैसे कर लो। जैसे ये nth टर्म है, n की जगह 1 रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सीरीज का nth टर्म आ गया अपना nth टर्म ऑफ द सीरीज। Pn इक्वल टू 2n का क्यू। हाँ Pn इक्वल टू, अरे बात नहीं बिल्कुल साइलेंट। हाँ 8n ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है तुम लोग भी, चीजें शांत नहीं कर पाती हो बिल्कुल है। हाँ इसकी nth टर्म 8n क्यू हो गई। अब इसके बाद सिग्मा Tn, सिग्मा Tn का मतलब क्या हो जाता है सम ऑफ n टर्म। देखो सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ n टर्म, है ना, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको भी अपन सम ऑफ n टर्म्स ही बोलते हैं। तो Sn इक्वल टू 8 सिग्मा n क्यू। ठीक है, और सिग्मा n क्यू का फॉर्मूला क्या बताया है तुम्हें, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मुस्कान ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यू ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम का फॉर्मूला ये याद कर लो, यहाँ साइड से लिख देना, जैसे 1 का क्यू लिखा हो, 2 का क्यू लिखा हो, 3 का क्यू लिखा हो, डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस n क्यू। तो इसको सिग्मा n क्यू बोलते हैं और इसका फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया सम ऑफ n टर्म कितना हो गया ये 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसको वेरीफाई करो, इसमें n की जगह 2 रखना n की जगह 2, n की जगह 2 रखो पूरी की। कितना दे रहा है आंसर, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 और 72, है ना। अच्छा इनकी n इक्वल टू अपने कितना रखा है 2 रखा है ना। इन दोनों टर्म को ऐड करना, 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 64 और 8 कितना हो गया, तो बैलेंस सही दे रहा है। कुल मिला के सम ऑफ n टर्म्स वेरीफाई कर सकते हो। जैसे हमने n इक्वल टू 2 रखा तो ये 2 टर्म का सम दे रहा है, n इक्वल टू 3 रखें तो ये 3 टर्म का सम देगा। ठीक है, ये मुस्कान 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब पावर नहीं लगी हो 1 2 3, तो उसका सम का फॉर्मूला होता है केवल n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। और जी कितना होता है इस पे स्क्वायर लगा होता है, ठीक है, अपॉन 4 कर। और स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। बस 3 फॉर्मूले लगना। तो हाँ हर सवाल में तुम्हें nth टर्म निकालना है, उसके बाद समीशन लेना है। अरे एक्सपेंड करने की क्या जरूरत है, वो तो पागल है। एक्सपेंड किया होता है तो आगे फैक्टर्स करते हैं, और फैक्टर्स में आंसर आ रहा होता है तो उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इस सीरीज का nth टर्म आ गया Tn इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करें बताओ, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो ये आ जाएगा n स्क्वायर 2n प्लस 1, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करना है तो n क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का n, फिर यहाँ समेशन लेना है सम ऑफ n टर्म, तो सिग्मा n क्यूब, इसमें तीनों के फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर और ये सिग्मा n, किसको फॉर्मूले याद हो गए हैं, सिग्मा n क्यूब का बोलना
एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और ये एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ 2 से ये 3 कैंसिल कर दो या मत करो, तुम तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इसका? 4 6 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा ना। 6 कौन बोल रहा है? 4 6 2 का एलसीएम 12 होगा, तो एलसीएम 12 ले लो और साथ में कॉमन भी कर ले कुछ कि नहीं? अच्छा जी बताओ, मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, कॉमन भी कर लेता हूँ साथ में। किसी को दिक्कत आती है इस कैलकुलेशन में? नहीं आती ना? चलो ठीक है। तो n प्लस 1 अपॉन 12 ये कॉमन कर लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 3 n प्लस 1 प्लस और यहाँ पर 6 2 जा 12 माने 4 बचेगा, 4 2n प्लस 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा 6 केवल, ठीक है ना। किसी को दिक्कत आती हो तो पहले एलसीएम ले लेना, उसके बाद कॉमन निकालना। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है सिंप्लीफाई कर लो, n प्लस 1 अपॉन 12 तो ये आ जाएगा कितना? 3n स्क्वायर है ना, 3n स्क्वायर और ये आ जाएगा 3n और 4 दूनी 8 8 और 3 कितना? 11 11n और प्लस का 4 और 6 10, ठीक है। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट देखो, 3n का इंटू एन सी 3n स्क्वायर, 3n एक यहाँ पर आएगा और एक 8n यहाँ आएगा, 8n और 3n कितने हो जाएंगे? 11n और 4 का इंटू 1 से और 6 10 हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया करो सीधा सा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बताना? इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर 121 माइनस 4ac माने 4 3 और 10 तो 121 और जी कितना आ गया? 4 3 12 120। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 100% क्योंकि एक बच रहा है। यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाती है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उसके फैक्टर्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अब इसके फैक्टर्स कितने होंगे सोचो। n प्लस 1 अपॉन 12 10 या 30, हाँ 3n स्क्वायर प्लस का 6n और प्लस का 5n है ना, ओके। तो कितना बढ़िया तरीका है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, सोच लो फैक्टर्स होंगे 100%। चलिए n प्लस 1 अपॉन 12 3n कॉमन कर लो तो यहाँ n प्लस 2 n कॉमन कर लो, हाँ 5 कॉमन कर ले तो n प्लस 2 अब मुस्कान, चलो तुम ही बताओ, यहाँ तक तुम्हारा जो आंसर आया है तो कैसे मानोगे कि सही आया? आंसर शीट मान लो है नहीं, कैसे मानोगे? इसमें n की जगह 2 रखो, n की जगह 2 रख के इसका आंसर निकालना कितना आ जाएगा? देखो 2 और ये कितना 3 और ये कितना 4, 3 2 जा 6 और 5 11 है ना, और 12 ये 4 3 12 कट गए और ये 22 बच रहा है ना, और इन दोनों का टोटल करना 3 तक 9 9 दूनी 18 18 4 22 वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गया हमारे।
क्या कैसे आ रही? हाँ यस, क्योंकि इसकी nth टर्म निकालना है तो ऐसे लिख लो 2 5 8 डॉट डॉट nth टर्म का स्क्वायर। ये AP चल रही है तो AP माने 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है तो ये इसकी nth टर्म हो गई कितनी 3n माइनस 1। ठीक है, हाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 9n स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 1। ठीक है, अब समेशन ले लो, नाइन सिग्मा n स्क्वायर 6 सिग्मा n प्लस n। अच्छा मुस्कान तुम जी और बताओ, यहाँ सम ऑफ n टर्म किया तो इनके तो फॉर्मूला सिग्मा लग गया, सिग्मा n स्क्वायर लग गया, सिग्मा n लग गया। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दी तो उसका n कैसे लिख दिया? देखो अब ध्यान से समझ, अरे n इक्वल टू जैसे 1 रखें तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 9 इंटू 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 1। सेकेंड टर्म लिखें तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 और प्लस 1 हर बार आएगा तो 1 को 3 बार ऐड करें तो 3 लिखना पड़ेगा, 1 को 4 बार लिखें तो 4 लिखना पड़ेगा, n टाइम्स ऐड करें तो n लिखना पड़ेगा। आगे समझ में? चलो तो बाकी का फॉर्मूला ले लो, तो 9 ये फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 6 n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। अब एलसीएम ले लो और कॉमन ले लो, कॉमन और एलसीएम अगर एक साथ ले सकते हो तो एक साथ ले लो, एक ही स्टेप है, और दिक्कत पड़े तो अलग अलग ले लो। ठीक है, तो वही तो व्यास समझाया था मैंने कि हर टर्म में 1 ऐड होगा, जेंथ टर्म में 10 की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, हर एक टर्म में 1 आएगा और 1 को n टाइम प्लस करेंगे तो n आ जाएगा, है ना? 1 तो हर बार ऐड होगा। ऐसा करो, ये 3 से तो कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल वे में 2 एलसीएम आ जाएगा, हैं? ए लड़कियों क्या मजाक समझ रखा है, पढ़ाई को क्या रखा है? तुम्हारी पंचायत भी चलती रहे, पढ़ाई भी चलती रहे। तो Sn इक्वल टू, अब बताओ 2 एलसीएम आएगा, कॉमन कितना आएगा? केवल n, है ना? तो n इंटू n प्लस 1 नहीं आया, दोनों में आ रहा है, ठीक है? n अकेला है तो लास्ट में कहाँ पर? केवल n बाई 2 l कॉमन आएगा बस, तो n बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, तो 3 n बाहर हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 और माइनस यहाँ पे 6n प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 2n आएगा ना, क्यों? n तो कॉमन ले लिया कर, n तो बाहर कर दिया, तो Sn अरे भाई जी एलसीएम लेंगे तो जो 2 यहाँ 2n नहीं हो जाएगा और n कॉमन कर लेंगे तो 2 ही तो बचेगा उधर। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करिए, हाँ n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना 2n और n माने कितना हो गया 4n, है ना? मतलब 2n और n 3n 3 3 जा 9n और प्लस का 3 माइनस के 6n माइनस 6 प्लस 2।
तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 6n स्क्वायर और प्लस के 3n और जे आ गया 325 माइनस 1। इसके फैक्टर्स होंगे पहले नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बता, इसके फैक्टर्स होंगे कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट निकालो ना सीधा सीधा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका 3 का स्क्वायर 9 और ऐसी 6 चौक 24 है ना, नहीं 6 चौक 24 ये आ रहा है और 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 है ना, नहीं होगा, बस आंसर यही छोड़ो। लेकिन अपन वेरिफिकेशन करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। रखना है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रखो यहाँ 2/2, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 3 6 माइनस 1 2 से 2 कट गया 24 24 और 36 29 और इन दोनों को ऐड करें तो और थर्ड टर्म की 5 3 8 1 9 क्या है इसकी nth टर्म क्या होगी बता n स्क्वायर आएगी कि नहीं बताओ। क्यों फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1, सेकंड टर्म की 4, थर्ड टर्म की 9, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग चल रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है ना। आगे का नहीं समझ में, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं चेतन, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसे कर लूं। देखो पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 2 टर्म चल रही है, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स चल रही है, nth टर्म में ये आ जाएगा 1 3 5 डॉट 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 n टर्म, ऐसे लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में सिंगल टर्म है, सेकंड टर्म में डबल है, थर्ड टर्म में ट्रिपल है, ऐसे डॉट डॉट nth टर्म में n टर्म्स होंगी, है ना। अब इसका सम निकाल देते हैं a b से। इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा n/2a प्लस क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n/2 2a माने 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो ये n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो, बाद में ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर आ गया। ये हमने सवाल का सॉल्यूशन पढ़ा लिया। देखो डायरेक्ट सोच लो तो n स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और नहीं आए समझ में तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब समेशन लेना है, अभी आंसर नहीं है जी, अभी ये nth टर्म है ये, ठीक है। हाँ सिग्मा tn सम ऑफ n टर्म सिग्मा n स्क्वायर, तो सिग्मा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये है इसका आंसर, ठीक है ठीक है। बस ना लिखते हुए सिग्मा की फॉर्म में दे दिया उसको, तो दे सकते हैं। r इक्वल टू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r इक्वल टू 2 रखें तो सेकंड टर्म आ जाएगी। मतलब इस सीरीज को अगर मैं एक्सपेंड करता तो ऐसे लिख देती, कितना 1 2 और 4 है ना, फिर 2 रखते तो क्या था 2 3 और 5, ऐसे डॉट डॉट लिख सकते थे। तो एक तरह से उन्होंने इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी बताओ, अरे r की जगह n रख दो, n प्लस 1 n प्लस 3 आ जाएगी। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो n इसका इंटू करेंगे तो n स्क्वायर 4n प्लस 3, और यहाँ पे भी n का इंटू कर दो तो ये n क्यू 4n स्क्वायर प्लस का 3n। सिग्मा ले लो, सिग्मा n क्यू 4 सिग्मा n स्क्वायर 3 सिग्मा n। हाँ इनके फॉर्मूले लिख दो, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा चेतन जी कह रहे हो कि आंसर यही छोड़ दें, तो अगर एग्जाम में टाइम हो तो फिर लास्ट स्टेज तक पहुंचा, और टाइम नहीं है तो बात छोड़ सकते हैं, कोई गलत थोड़ी कर सकता है कि आंसर तुमने फैक्टर्स कॉमन वगैरह क्यों नहीं लिए। फिर भी कोशिश करो कि एलसीएम वगैरह कॉमन लेके छोड़ो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा
12 एलसीएम ले लो, डायरेक्ट 12 ले लो। और कॉमन कितना आ रहा है? n प्लस 1/12 कर दे, n प्लस 1/12 ये कॉमन है। ठीक है, देखो 4 6 2 का एलसीएम 12 कर दिया और n प्लस 1 कॉमन आ ही रहा है। अब यहां बताओ यहां क्या बचेगा, बोलो। n प्लस 1 बचेगा 3 के साथ, है ना? तो 3n प्लस 1 और यहां पर क्या बचेगा? 6 2 जा 12, एलसीएम लेने के बाद 2 बचेगा, मतलब एलसीएम में 12 का एलसीएम में 6 का डिवाइड देने के बाद 2 बचेगा। 2 का इंटू किससे हो जाएगा? 4 से। तो 4 मतलब 4 2 जा 8, है ना? 8 और n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर n प्लस 1/12 आ गया, तो यहाँ 6 6 3 जा 18 प्लस 18 केवल 18, है ना? ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, n प्लस 1/12 ये 3n² प्लस का 3n प्लस का 16n प्लस का 8 प्लस का 18, n प्लस 1/12 3n² प्लस के 19n और 18 और 26। हाँ, यहाँ छोड़ सकते हो, फैक्टर्स हो रहे हैं तो कर देना, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना। यहाँ पर 3 कैसे बचा? कहाँ पर? ऊपर ये 3n जी यहाँ 3 जी, यहाँ एलसीएम कितना आया? 12। तो 4 का डिवाइड दोगे ना एलसीएम में, तो 4 3 जा 12, ठीक है। इसकी nth टर्म क्या है? लास्ट में लिख दो। हाँ, क्यों? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर माने सम ऑफ स्क्वायर एक और नेक्स्ट नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लेगा इसका, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6 है ना, और डिवाइड में ये n। इसका यहाँ से यहाँ तक का सम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसको प्रूफ भी करेंगे कभी फुर्सत मिल जाए तो, ठीक है। तो t डायरेक्ट कैसे लिख दिया फॉर्मूला बन गया? जो सम ऑफ स्क्वायर इज ऑफ नेचुरल नंबर, सिग्मा n स्क्वायर होता है ना, तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज तो कर रहे हैं कई बार, ठीक है। तो ये बचेगा फाइनली 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। सर उसमें लास्ट टर्म n स्क्वायर अकेले दी जाती है तब यूज करते थे भाई, लास्ट टर्म पर तुम्हें तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल करना है, इसका nth टर्म में भी टोटल करना है, तो nth टर्म में टोटल करना है, सम ऑफ स्क्वायर इज द नेचुरल नंबर यूज करना है। तो आगे की और टर्म नहीं है उनका क्या करना है? अरे तो ये nth टर्म, हर एक nth टर्म को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला बन गया है। रखो तुम n की जगह क्या रखना चाह रहे हो बताओ, n की जगह 2 रखो, कितना आंसर मिलेगा? 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10 10/6 tn निकाली तुमने? अभी जो nth टर्म चल रही है, ठीक है, 1/6 इसका इंटू कर लो, 2n² प्लस का 3n प्लस का 1 समेशन ले लो, वन बाई 6 तो 2 सिग्मा n² 3 सिग्मा n प्लस n, और यहाँ फॉर्मूले लिख दो 2n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3n प्लस 1/2 प्लस n। कितना एलसीएम आ रहा है? नीचे 6 आ रहा है ना, तो 1/36 हो जाएगा फाइनली, है ना। और कॉमन कितना आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 6 एलसीएम, तो ये सीधा सीधा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 6 माने 3 3 3 जा 9 n प्लस 1 और प्लस का 6 ये, तो n/36 ये इंटू कर लो, तो n का इंटू 2n से, तो 2n² माने 4n² हो जाएगा ये,
और n प्लस 1 2n प्लस 1 माने 3n 3 2 जा 6n और प्लस का 2 प्लस के 9n प्लस का 9 प्लस का 6 n अपॉन 36 4n स्क्वायर और ये 9 6 15n हो गए और ये हो गए 9 6 15 15 2 ये 9 6 15 हाँ 9 6 15 15 2 17। देखो फैक्टर्स करके अगर फैक्टर्स हो जाए सोचो लिख देता हूँ मैं तो Tn इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू n का स्क्वायर क्यों जाएगा क्या नहीं इसकी n टर्म इतनी आएगी कि नहीं आ रही। देखो सर जैसे n की जगह 1 रखे तो 3 मिल रहा है और 1 का स्क्वायर n की जगह 2 रखे तो 2 2 जा 4 और 1 5 और इंटू 2 का स्क्वायर n की जगह 3 रखे तो 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 का स्क्वायर ठीक है ऐसे बना लोगे ना nth टर्म। चलिए अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो सिग्मा लगाओ तो ये आ जाएगा 2n क्यूब प्लस का n स्क्वायर ये इसकी nth टर्म हो गई। सिग्मा ले लो सिग्मा Tn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म 2 सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर इसके फॉर्मूले लिख दो 2n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दो या अलग अलग स्क्वायर लगा के लिख दो और ये n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 लिख दो। एलसीएम कितना आएगा 12 ही एलसीएम आएगा है ना तो 12 एलसीएम ले लो और कॉमन कर लो n प्लस 1 अपॉन 12। अब बताओ 12 एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 6 बचे सर 6 एलसीएम ले सकते 6 एलसीएम कैसे आ जाएगा 4 और 6 तू काट देना नहीं काटोगा तो मैं नहीं ठीक है सुनो अब तो ये अपने अनुसार कर सकते हो काट के 6 एलसीएम ले सकते हो चलो हाँ तो 4 3 जा 12 है ना 3 2 जा 6 और n प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा केवल 2n प्लस 1 है ना और 2 भी है ना 12 एलसीएम 12 दिया है ना तो 2 भी बचेगा साथ में फिर यहाँ मतलब 2 और 2n प्लस 1 तो ये n प्लस 1 अपॉन 12 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 6n स्क्वायर और 6n स्क्वायर प्लस का 6n और 2 दूनी 4 माने 10n और प्लस का तो n प्लस 1 अपॉन 12 और 2 कॉमन और कर लो तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 1 तो n प्लस 1 अपॉन 12 और इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 3 और 5 नहीं हो पाएगा है ना नहीं हो पाएगा ना 25 20 और 4 की 12 13 बचना नहीं होगा इतने छोड़ो सम ऑफ सर वो 6 आया 6 लिख देंगे ठीक है